नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह भाभी आपका स्वागत करता हूं यूबी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट। डियर फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट को सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन से हटा लिया गया है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स गोइंग टू अपीयर इन IIT-JEE नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर स्टेट बोर्ड एज वेल। HBSC में अभी भी सॉलिड स्टेट है यूनिट नंबर 1। एज वी ऑल नो, वी आर फेसिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना, सो प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ एंड फाइट विद कोरोना। डियर फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट के पार्ट 1 में आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं सॉलिड्स की, तो आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जब आप समझते हैं तो मैटर की 3 स्टेट के बारे में मेनली हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर मैं कंपटीशन के लेवल पर बात करूं तो हम 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। मैंने अपने एक अलग से लेक्चर गैसियस स्टेट में इस बात को मेंशन किया है। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो मैटर 3 तरह का होता है और वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर हैं एक दूसरे से तो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वो गैसियस स्टेट होगी। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से नजदीक आ जाते हैं, डेफिनेट शेप होता है उनका, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, से फिक्स नहीं होता, तो वो लिक्विड होते हैं। इफ द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद वन अनदर देन इट कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट एनर्जी स्टेट, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, लेस कंप्रेसिबल फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। डियर फ्रेंड्स, अपने आसपास जितनी भी आप मटेरियल देखते हैं जो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको हम सॉलिड कहते हैं। अब आती है बात इनके क्लासिफिकेशन की, या इस यूनिट से रिलेटेड हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करूं तो 3 तरह का जो मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें सॉलिड हमारे क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले होते हैं सॉलिड 2 टाइप के, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड्स। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट पैटर्न और डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता। ये ऐसा होता क्यों है? जब कोई भी लिक्विड, जब किसी भी गैस को हम कंप्रेस करते हैं या टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वो लिक्विड बनती है, और जब किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। तो जब कोई भी लिक्विड सॉलिड बन रहा होता है तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में कैसी फिजिकल स्टेट आती है, जब ना तो वो लिक्विड रहता और ना वो सॉलिड बन पाता। दिस स्टेट इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। जैसे जैसे पार्टिकल और क्लोजली आते जाएंगे, अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज होता जाएगा। और यही है मैटर की 2 स्टेट जो सॉलिड स्टेट में होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ये डेफिनेट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है मेनली पार्टिकल के अरेंजमेंट का होता है। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन को अगर हम किसी शार्प नाइफ से कट करते हैं तो प्लेन सरफेस मिलती है, लेकिन अगर हम किसी अमॉर्फस को कट करते हैं तो हमें जिगजैग शेप मिलती है। क्रिस्टलाइन के शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर वाटर आइस है और आपने अगर 0 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो टोटल जो आइस होगी वो मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री पर।
लेकिन इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड दे मेल्ट्स इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की एक रेंज में मेल्ट होते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आइसोट्रॉपी एब्सेंट होती है। आइसोट्रॉपी का मैं मतलब आपको समझा देता हूं। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी विच आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो उसमें आपने देखा होगा व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पासेज तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगेन जब वो वहां से बाहर निकल रही थी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर हमने देखे थे दो N1 और N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो अगर ग्लास के केस में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्टडी करूं तो इट रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन। सो द प्रॉपर्टी विच आर सेम इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड आइसोट्रॉपी, उनको आइसोट्रॉपी कहते हैं। एंड आइसोट्रॉपी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स नॉट क्रिस्टलाइन। एक और प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड की, अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड तो होते हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में थोड़ा स्पेस रहता है। व्हेन यू हीटेड देम, जब वो हीट होते हैं, दे स्टार्ट मूविंग ड्यू टू ग्रेविटी, वो पार्टिकल मूव करना शुरू करते हैं और जैसे ही वो ठंडे होते हैं वो दोबारा से स्टॉप हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अमोर्फस से क्रिस्टलाइन होने लगता है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्लो इंक्रीज और स्लो डिक्रीज इन टेम्परेचर। Then amorphous solids changes into crystalline solid. The process is known as crystallization. And because of this, the amorphous solid are also known as supercooled liquids. And because of this, the old building glasses, जो old building glasses होते हैं वो bottom से thick होते हैं और upper पर वो milky होते हैं, milky at upper and thick at bottoms. और ये प्रोसेस कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। तो बाय द क्रिस्टलाइजेशन ए अमोर्फस सॉलिड कैन बी चेंजेज इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में चेंज करना हो, द प्रोसेस इज नोन एज एनीलिंग, स्लो हीटिंग एंड सडन कूलिंग, तो वो अमोर्फस सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आप सॉलिड स्टेट के कंटेंट्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स जो मैंने आपको बता दिया है, अमोर्फस क्रिस्टलाइन इनका डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, 4 तरह के, वो मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल जो पार्ट 2 में आएगा। थर्ड रहेगा कैलकुलेशन रिलेटेड टू यूनिट सेल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ पार्टिकल। फिर पढ़ेंगे क्रिस्टल डेंसिटी, देन इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ये आपका लेक्चर 1 है आज। लेक्चर 2 में मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को। लेक्चर 3 में ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, कैलकुलेशंस रिलेटेड टू यूनिट सेल एंड क्रिस्टल डेंसिटी। देन इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा। देन दीज 2 प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो ये आपका कंप्लीट यूनिट रहने वाला है, इसको आप गौर करेंगे इस बात पर। नेक्स्ट हमारा ये अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, इसको आप देख लेंगे। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगर डेफिनिट पैटर्न होता है, डेफिनिट पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर उसके पैटर्न में डेफिनिट नहीं होता तो हम उसे कहते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। तो ये इनके बीच का डिफरेंस रहेगा। ये आइसोट्रॉपी है विच शोन बाय द अमोर्फस सॉलिड्स। आइसोट्रॉपी का मतलब प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, चाहे यहां से स्टडी करें आप, चाहे यहां से स्टडी करें, चाहे यहां से स्टडी करें, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, और अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मेन जो डिफरेंस है वो तो यही है, पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज्ड, क्रिस्टलाइन नॉट परफेक्टली अरेंज्ड, अमोर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है डेफिनेट अरेंजमेंट नॉट रिपीट्स टू ए लार्ज डिस्टेंस, जब बहुत दूर तक एक अरेंजमेंट रिपीट नहीं होता तो अमोर्फस में होता है। सुपरकूल लिक्विड्स होते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज ऑफ सुपरकूल नेचर दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो विद टाइम। आइसोट्रॉपी फाउंड
Isotropy do not found in crystalline solids. No plane surface on cutting with sharp knife. Plane surface on cutting with sharp knife. Melts in a range of temperature and they have sharp melting and boiling point. ये इनके डिफरेंस हैं जो एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं. इनकी ये प्रॉपर्टी है. हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होती है. आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में. ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन, वो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं. लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये इनके बीच का डिफरेंस है. अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं. अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे एंड द सॉलिड्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. मॉलिक्यूल हमारे तीन तरह के पॉसिबल हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑफ थ्री टाइप. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डायपोल डायपोल फोर्स पाया जाता है. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में डिस्पर्सन फोर्सेस पाए जाते हैं. और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है. जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल आयंस होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं. insulator of electricity in solid but they can conduct electricity in liquid or molten state because of presence of free ions. सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते आयनिक सॉलिड, लेकिन लिक्विड स्टेट में कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे हैं मेटालिक सॉलिड. पार्टिकल होते हैं मेटल एटम्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटालिक बॉन्ड. मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे हैं कोवेलेंट और क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड. इनमें पार्टिकल नॉन मेटल एटम्स होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड होता है. जनरली इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारे चार तरह के सॉलिड्स होंगे. ये इनका कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आयंस रहेंगे, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं. पॉजिटिव आयंस बॉन्ड बनाते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ. और कोवेलेंट में पार्टिकल एटम्स होते हैं. या डिस्पर्सन फोर्सेज होते हैं नॉन पोलर में. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है पोलर में. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन. ये इनके एग्जांपल आपको दे रखे हैं या देख लेंगे. ये इंसुलेटर होते हैं तीनों टाइप. मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है नॉन पोलर का और कम होता है पोलर्स का. आयनिक सॉलिड्स का हाई होता है, मेटेलिक सॉलिड्स का फेयरली हाई होता है, और कोवेलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड का बहुत बहुत ज्यादा होता है. ये इंसुलेटर होते हैं लेकिन ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है. मेटेलिक सॉलिड्स सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. हार्ड और मेलिएबल डक्टाइल जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो सारी होती हैं. लेकिन जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आप यहां देखेंगे ये ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं. इंसुलेटर सॉलिड में मोल्टन स्टेट में कंडक्ट कर सकते हैं. ये आप एग्जांपल देखेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के. ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसमें ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं वो और उनके कंपाउंड्स रहेंगे. इसके बाद आप देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस. ये आपका होमवर्क रहेगा. क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स. ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 4. Classify the following solids in different categories based on nature of intermolecular forces operating in them. पोटेशियम सल्फेट आयनिक, टिन मेटल है तो मेटेलिक, बेंजीन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर है तो डिस्पर्सन फोर्सेस, यूरिया मॉलिक्यूलर, अमोनिया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, जिंक सल्फाइड आयनिक, ग्रेफाइट कोवेलेंट, रुबिडियम मेटल है मेटेलिक, आर्गन मॉलिक्यूलर है डिस्पर्सन फोर्सेज वाला है क्योंकि आर्गन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है,
नेक्स्ट हमारा है कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड SiC। तो ये आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे सॉल्व। ये आपका पहला चैप्टर के जो सॉलिड स्टेट है उसका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके अंदर हम मेनली 2 बातें पढ़ेंगे। पहला है अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनके बीच में डिफरेंस, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। और सेकंड हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि 4 तरह के हैं। प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन मैंने करीब सारा बता दिया है। उसके बाद आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और नेक्स्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लेक्चर्स। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।